आज का पाठ है व्यायाम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात संसार में कर्तव्य पालन करने के लिए पहला साधन शरीर ही है। हमारा शरीर एक मशीन के समान है। इस शरीर रूपी मशीन से अंत तक सही ढंग से काम लेने के लिए इसे प्रारंभ से ही स्वस्थ रखना आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस शरीर रूपी मशीन में विभिन्न प्रकार के कल पुर्जे लगे हुए हैं। हमारा हृदय एक पंप के समान है जो दिन रात सारे शरीर में हमारे खून को प्रवाहित करता रहता है। हमारे फेफड़े निरंतर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते रहते हैं। शरीर के अन्य अंग भी इसी प्रकार अपना अपना कार्य करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। पर शरीर के बहुत से अंग ऐसे हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां तक सम्मिलित हैं। व्यायाम के द्वारा इन सभी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। इसलिए प्रतिदिन नियम पूर्वक व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है। व्यायाम अनेक प्रकार के हो सकते हैं। खेल कूद, दंड बैठक, कुश्ती, जिम्नास्टिक, दौड़ना, तैरना आदि अनेक प्रकार के व्यायाम हैं। इन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपनी अवस्था, आवश्यकता और रुचि के अनुसार कर सकता है। किशोरों को किसी न किसी सामूहिक खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए। इससे न केवल शरीर फुर्तीला और सशक्त बनता है अपितु सहयोग की भावना का भी विकास होता है। योगासन प्रत्येक अवस्था के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। इनसे न केवल शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है अपितु तन और मन पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। व्यायाम सदा खुली हवा में करना चाहिए। प्रातः काल का समय व्यायाम के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन, मस्तिष्क का निवास होता है। व्यायाम के द्वारा हम अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। ये थी व्यायाम के संबंध में संक्षिप्त जानकारियां। अब हम व्यायाम पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। पहला प्रश्न है, मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी और अनिवार्य साधन क्या है और क्यों? मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी और अनिवार्य साधन मनुष्य का शरीर है, क्योंकि जिसका शरीर ही काम नहीं करता हो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। संसार में कर्तव्य पालन करने के लिए पहला साधन शरीर ही है। दूसरा प्रश्न है, शरीर को एक मशीन क्यों माना जा सकता है? शरीर को एक मशीन इसलिए माना जा सकता है कि मानव शरीर में मशीन के समान ही कल पुर्जे लगे हुए हैं। शरीर रूपी मशीन से अंत तक ठीक ठाक काम लेने के लिए इसे प्रारंभ से ही स्वस्थ रखना आवश्यक है। यदि हम किसी मशीन को बहुत समय तक काम में न लें तो उसमें जंग लग जाता है। यही बात शरीर के साथ भी है। इस शरीर रूपी मशीन को स्वस्थ रखने के लिए
व्यायाम ही एक महत्वपूर्ण उपाय है। तीसरा प्रश्न है, हमारे शरीर की मशीन में कौन कौन से पुर्जे लगे हैं? हमारे शरीर के मशीन में हमारा हृदय एक पंप के समान है, जो हमारे खून को सारे शरीर में प्रवाहित करता रहता है। हमारे फेफड़े निरंतर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते हैं। शरीर के अन्य अंग भी मशीन के कल पुर्जे के समान अपना अपना कार्य करते रहते हैं। चौथा प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियों का क्या महत्व है? इन्हें निष्क्रिय होने से कैसे बचाया जा सकता है? शरीर में मांसपेशियों का काफी महत्व है। शरीर के सभी अंगों में गति मांसपेशियों के द्वारा ही होती है। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक सभी क्रियाएं मांसपेशियों द्वारा ही की जाती है, जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इन्हें निष्क्रिय होने से बचाने के लिए प्रतिदिन नियम पूर्वक व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। प्रश्न है, किशोरावस्था में शरीर को फुर्तीला और सशक्त कैसे बनाया जा सकता है? किशोरावस्था के लिए दौड़ना, तैरना, सामूहिक खेलकूद, आसन, जिम्नास्टिक आदि अच्छे व्यायाम हैं। इस प्रकार के व्यायाम से शरीर को फुर्तीला और सशक्त बनाया जा सकता है। प्रश्न है, तैरने का क्या लाभ है? इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तैरना एक श्रेष्ठ व्यायाम है। इससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के लगभग सभी अंगों की कसरत हो जाती है। जहां नदी, नहर, तालाब आदि की सुविधा प्राप्त है, वहां के बालक बालिकाओं को किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में तैरना अवश्य सीखना चाहिए। ढंग से तैरना सीख लेने के बाद ही किसी नदी, नहर या तालाब में तैरना चाहिए। प्रश्न है, योगासन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? 5 आसनों के नाम लिखें। योगासन प्रत्येक अवस्था के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। योगासन से न केवल शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है, अपितु तन और मन पर भी नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। 5 आसनों के नाम हैं शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और मयूरासन। अगला प्रश्न है, व्यायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्यायाम हमेशा खुली हवा में करना चाहिए। व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। थकावट प्रतीत होने पर व्यायाम छोड़ देना चाहिए। भोजन करने के पश्चात व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम हमेशा नियम पूर्वक प्रातः काल ही करना चाहिए। एक साथ अधिक व्यायाम कर लेने से लाभ के बजाय हानि ही होती है। प्रश्न है, व्यायाम करना हमारे लिए क्यों उपयोगी है? व्यायाम के द्वारा हम अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। व्यायाम से हमारा चित्त प्रफुल्लित रहता है तथा तन में स्फूर्ति बनी रहती है। हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। व्यायाम करने से हमारा जीवन तो सुखी बनता ही है, साथ ही शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में भी हमारा सहयोग होता है। इस प्रकार व्यायाम हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इस पाठ में बस इतना ही। आगे व्यायाम करते रहें और स्वस्थ बने रहें।
धन्यवाद।